ये कहा था, ये चौपाई है, मांगत हो मेरे दुल्हा मन कर करम वचन, ए जिन तुम खाली करो मैं अर्ज करूँ दुल्हन। एक जो पतिव्रता भाव होता है ना, एक निष्ठा का भाव जो होता है, एक ब्रह्मंगना का जो भाव है या ब्रह्म सृष्टि का जो भाव है, इसको आप वो उसी तरह से ले सकते हो कि ये जो रिक्वेस्ट आती है, ये जो प्रार्थना आती है, किसी के अंदर भी आती है। ये प्रार्थना तब आती है जब आप उसे अनसीन शक्ति से प्रेम करने लगते हो, तब तुम ये प्रार्थना करते हो कि मांगत हो मेरे दुल्हा। पहले तो आप, ये एक भक्ति है, प्रेम लक्षणा भक्ति है। जो प्रेम लक्षणा भक्ति होती है वो दूल्हा आप उसको मान रहे हो, मतलब परमात्मा को मेल और आत्मा जो है यहाँ पर फीमेल। तो आत्मा और परमात्मा की ये दिव्य वार्तालाप है, संवाद है। और जब तक ये दोनों वार्तालाप पॉसिबल नहीं होती है, जब तक वो मिलते नहीं है, तो संवाद हो ही नहीं सकता। जब तक आत्मा परमात्मा से मिले ना, तब तक तुम दुल्हा मैं दुल्हनी और ना जानू बात नहीं बोल सकते आप। क्योंकि तारतम्य जो है ये प्राण प्रतिष्ठा होने के बाद उतरा है। ये हृदय में प्राण प्रतिष्ठा हुई, उसके बाद जो है ब्रह्म सृष्टि बनी वो। और ब्रह्म सृष्टि ने आकर के यहाँ पर एक रिटन प्रूफ दिया कि आत्मा परमात्मा से मिलाप होने के बाद किस स्थिति में आती है। वो फिर लोगों को अंधेरे से बाहर निकालती है। तो मांगत हो मेरे दुल्हा, वो एक आपको जर्नी बता रही है कि कैसे जर्नी करनी है, कैसे यात्रा करनी है। क्या आप वास्तव में उस अनसीन शक्ति से प्रेम करते हो? आप उससे क्या मांगते हो? यहाँ पर मांग बहुत बड़ी है। क्या कह रहे हैं? मांगत हो मेरे दुल्हा। पहले तो दूल्हा संबोधित नहीं होता हमारे से, हम दूल्हा और कुछ जानते नहीं। तुम बाकी सब जानते हो, दूल्हा दुल्हन नहीं जानते हो। दूल्हा जो है वो नूर जमाल है, वही नूर की शक्ति है जिनसे हम प्रगट हुए हैं। और वो प्राण प्रतिष्ठा होने के बाद ही नूर प्रगट होता है, उससे पहले नूर प्रगट नहीं होता। तारतम्य का प्रकाश अंधेरा जाने के बाद ही तो आएगा ना। अंधेरा क्या है और उजाला क्या है? अंधेरे और उजाले का खेल क्या है? ये जो रहस्य है ये तब तक बना रहता है जब तक आप स्थूल मटेरियल वाले फिजिकल में इस बॉडी में खेलते रहते हो। जिस दिन आपका रिमोट कंट्रोल आपके हाथ में आ गया, यानी कि आपका मन आपके हाथ में आ गया, उसी ना कुछ मन में, सब कुछ मन में, मन खाली मनी में ब्रह्म। महमत मन को सोई देखे जिन दृष्टि खुद खसम। इसलिए मैं, जिस दिन आपको पता चल गया कि ये ठगी कर रहा है मन, किससे ठगी कर रहा है? आप तो वैष्णव शक्ति है आपके अंदर। शक्ति कौन सी? परमात्मा की शक्ति है। जो परमात्मा का श्याम पट है उसकी शक्ति है, नारायण रूप उसकी शक्ति है, वैष्णव शक्ति है। जब तक वो श्यामा रूप को देख ले नहीं गए, मतलब शक्ति को नहीं देख ले, श्याम के अंदर शक्ति, श्याम पट है तो श्यामा उसकी शक्ति है। जब तक वो उसको देख नहीं लेता, यानी कि अपने पट को के अंदर मन का जो खेल चल रहा है, मन की जो चंचलता चल रही है, किससे चल रही है? गुण अंग इंद्रियों से। तो गुण अंग इंद्रियां क्या है? आपके 25 पक्ष हैं ये, जिनसे आप जो है ना सारा दिन जिनके साथ उठक बैठक करते हो, पर ये सदती नहीं है। और धनी आपको साधने के लिए कह रहे हैं, ये जो मांगत हो मेरे दुल्हा मन कर कर्म वचन। आप कहते मन से, कर्म से, वचनों से मैं मांग रही हूँ। यानी कि आपकी एक दिली हो गई कि अब ये नहीं है कोल फैल हाल अलग अलग नहीं आएगा। अब आप तीनों से, तीनों एक हो गए, बस एक ही बात कह रहे हैं कि मुझे किसी तरह से खाली करो, किसी तरह से खाली करो। मन कर कर्म वचन, ए जिन तुम खाली करो मैं अर्ज करूँ दुल्हन। ये दुल्हन की एक अर्ज है कि मन से, कर्म से, वचन से मैं मांगती हूँ
एक दिली में, एक निष्ठा में, वाहिदत में जाए बगैर आप अपने आत्मा को कैसे देखोगे? आप मांग क्या रहे हो कि मुझे ऊपर चढ़ना है ना, ऊपर जाना है, यानी कि मुझे तुझे देखना है, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। तो इसलिए कहते हैं मुझे तेरी साहिबी नहीं चाहिए, मुझे तो इश्क चाहिए। तुम साहिबी मांगते हो यहाँ पर, क्योंकि साहिबी क्या है? उसकी शक्ति है। हम शक्ति मांगते हैं, हम मिरेकल ही तो चाहते हैं। हम कोई ना शक्ति वो वाली जो उसने मिरेकल डाल रखा है, जादू की नगरी बसा रखी है, जादूगर बड़ा वही है, बड़ा मैजिशियन है वो, मैजिक उसका है। आप कहते हो कि मैं मैजिक देख रहा हूँ, तुम देख नहीं रहे, अभी तुम जानते ही नहीं है, तुम्हारे में बुद्ध पावर वो आई ही नहीं है, क्योंकि आपकी बुद्धि है वो जो अहंकार से युक्त है, विकार से युक्त है, इच्छा से युक्त है, कामनाओं से युक्त है। अब यहाँ पर बोलते हैं मन कर कर्म वचन, यहाँ सिर्फ बोल रहे हो आप, क्योंकि ये तो मिलाप होने की बात की कन्वर्सेशन है। और मिलाप जब तक हुआ नहीं तब तक तो पता ही नहीं चलता कि ये मेरी ये जो बुद्धि थी, हालांकि हम जानते हैं कि बुद्धि जब अहंकार से युक्त होती है तो मैं कैसा बोलता हूँ, और जब बुद्धि निर्दोष हो जाती है तो बुद्ध शक्ति उतरती है। तो बुद्ध अवतार पहले हो आएगा, उतनी समझ पहले आएगी, यानी कि जो बुद्ध शक्ति है वो मुक्त होती है, और जो मुक्त होता है वो श्यामपट देखने में सक्षम हो जाता है। इसीलिए मैंने कहा था कछु मन में सब कुछ बन, जब मन सद जाता है आपकी साधना हो जाती है। जिस दिन आपका मन सद गया, इसलिए कहा अंदर ना ही निर्मल, फेर ना हमें बार, कर दिखाई कोट बेर तो ना मिले करतार। जब तक तू खेल रहे ना, धनी न जाए किनको धूर्ते जो कीजे अनेक दुतार। जब तक तू प्रिटेंड कर रहा है किसी चीज के लिए, जो चाहता है तो मर के दिखा। अगर तू उसका जलवा देखना चाहता है, क्योंकि मरे बिना जलवा नहीं देखा जा सकता। और मरना कैसा मरना? सहज जीवन जीना कोई मरना नहीं होता है। ईमानदारी से, सत्यता से जीना कोई वो नहीं है कि आपने बहुत बड़ा काम कर लिया। आपको, आप ह्यूमन बीइंग हो तो ह्यूमन बीइंग जो है ऑनेस्ट भी होना चाहिए, ट्रुथफुल भी होना चाहिए, और संतोष वाला भी होना चाहिए। अगर वैष्णव भक्त है तो वो कौन सी जो है वैष्णव भक्ति है कि संतोष है नहीं, श्रद्धा है नहीं, सबूरी है नहीं है, और जड़ चीज़ों की डिमांड है मन के अंदर। मन कहीं जा रहा है, कर्म कहीं है, वचन कहीं है, तो वो कहाँ से मिलेगा? तुम्हारा कोल एक नहीं है, फैल अलग है, हाल अलग ही आएगा। आप करोगे कुछ पाओगे कुछ, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। अर्जी कहाँ से आएगी? अर्जी तो मटेरियल वाले के लिए आएगी, जड़ पदार्थों के लिए आएगी, क्योंकि बसते तो वही हैं तुम्हारे हृदय पर। तो वो सिंहासन कैसे लगेगा? आज तुम्हारा मेरा दिल है, आए करो आराम, सिर्फ बातों में ही रह जाएगा। तो ये जो बातें हैं, क्या एक जो गाना बोलते हो ना, बातें हैं बातों का क्या है ना, कसमें वादे प्यार वफा सब, बातें हैं बातों का क्या, झूठे नाते हैं नातों का क्या, है ना। ये सारे नाते जो है ना झूठे हैं, पर मानते हो? ये तो उसकी बड़ी कृपा रहती है कि वो ना आपको आपकी असलियत से जो है ना जोड़ना चाहता है आकर के, और कहता है कि झूठ को पहचानने की तेरे अंदर क्षमता क्यों नहीं आती, खेल को देखने की क्षमता क्यों नहीं आती? भर लेना इसको, आंख को प्रकाश से। चश्मा बदलना पड़ेगा, जड़ चीज़ों को देखने का ढंग बदलना पड़ेगा, रहनी करनी पड़ेगी। तो कहनी सुननी तो चली गई अब, और कितना क्या कहूँगी, सुनूंगी, कितना करूँगी, कितनी वार्तालाप मैं करूँगी आपको? चल के दिखाओ तो बात बने। कुछ कदम साथ चलोगे तो उजाला देख पाओगे, लेकिन बोलोगे ये मेरा रिश्तेदार, ये मेरे को ऐसा कहता है, ये कबीला मेरा ऐसा, साफ लिख दिया झूठे हैं कबीले, कोई किसी के साथ नहीं चलता। ये टेम्परेरी है, कुछ हर्ज नहीं है ट्राई करने में, कोई हर्ज नहीं है। एक बार तुम अपने मन को जो है ना कंट्रोल में लेकर के देखो तो सही,
सब कुछ सध जाता है। और किस तरह से तुम जो है ना पार चले जाते हो, हद तोड़ देते हो, मर्यादा तोड़ देते हो, गोपी बन जाते हो। मर्यादा कैसी मर्यादा? जो सिद्धांत, जो नियम तुम्हारे भले के लिए मिले हो, अगर वो तुम्हारी गर्दन दबोच रहे हो, है नियम की भक्ति करनी है आपको, तो नियम की भक्ति को प्रेम की भक्ति में क्यों नहीं बदल देते? तो प्रेम लक्षणा भक्ति तो यही सिखाती है कि मेरी भक्ति तो यही है कि जाग करके देखो अपनी रास को, जागते हुए देखो, खाते पीते उठते बैठते हुए रास देखो। प्रतिबिंब रास टूट जाती है, शीशा टूट जाता है, भुलवनी के मंदिर ठहर जाते हैं।